नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 की, जिसके एग्जाम को लगभग 50 दिन ही शेष रहे हैं। और उस एग्जाम के बारे में क्या क्या चर्चा करेंगे इस वीडियो में वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो हम संभावित कट ऑफ की बात करेंगे कि वैसे देखो कट ऑफ बताना मुश्किल होता है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है उस पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा। लेकिन एक जो आरएसएसबी बोर्ड है उसका इतिहास को देखते हुए, क्योंकि मैंने भी जो है आरएसएसबी बोर्ड का एक पेपर क्लियर किया है, आरपीएससी के 2 पेपर क्लियर किए हैं, तो इनके इतिहास को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि संभावित कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, कुल मिला के हम एक सेफ स्कोर जानेंगे। भले एक पेपर कैसा भी आए, लेकिन एक सेफ स्कोर होता है कि इससे ऊपर तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, इतने नंबर मैं ले आता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, और एक बात करेंगे अपन कि सीटी के चक्कर में आप जो है पशु परिचर की भर्ती को भूलते जा रहे हैं, तो इन दोनों को साथ में मैनेज कैसे करें, संभावित कट ऑफ जानेंगे। और इसके अलावा जो है आप चैनल जीवा स्टडी को मेरे कहने पर सब्सक्राइब कर दें। मैंने अभी तक 3 एग्जाम क्लियर किए हैं, अधीनस्थ बोर्ड के भी एग्जाम क्लियर किए हैं, फाइनल और जो है आरपीएससी के भी किए हैं। तो मैं आपके लिए जो है मॉडल पेपर लाऊंगा अंतिम 50 दिन में, जो बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं हर सब्जेक्ट से वो। ठीक है, बाकी जो है पार्ट बी हट चुका है आपका, हट चुका मतलब पशुपालन के पहले बहुत सारे जो है टॉपिक थे, उसमें से जो है कुछ ही टॉपिक रखे हैं 6 से 7 टॉपिक, तो उनको कैसे जो है वो क्या इफेक्ट डालेंगे पेपर पर वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संभावित कट ऑफ की ही चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं संभावित कट ऑफ, या इसको कट ऑफ नहीं बोलकर हम क्या बोल सकते हैं कि एक सेफ स्कोर, कि इससे ऊपर जो है मेरा जो है चांस बन जाएगा, सेफ स्कोर। तो मैंने आपको बताया कि डिपेंड आपके क्या क्या करता है कट ऑफ पर। एक तो कि पेपर का लेवल क्या आएगा, पेपर का लेवल क्या आएगा। दूसरी बात डिपेंड करती है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जो है आपका पेपर 6 पारियों में होगा या 8 पारियों में होगा, अभी डिसाइड नहीं है, फिलहाल के हिसाब से 8 पारियां हैं, तो 8 पारी में जो है आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन भी काम करेगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है एक संभावित सेफ स्कोर मान सकते हैं हम कितना रह सकता है। तो देखो आरएसएसबी बोर्ड का इतिहास देखें तो यहाँ पर जो हर एक भर्ती है उसका लगभग 65 से जो है 70% कट ऑफ रहती है। ठीक है, 65 से 70% कट ऑफ रहती है। और इसमें जो है आपको पता ही है फॉर्म भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, 17 लाख से भी प्लस जो है फॉर्म आए, तो फॉर्म ज्यादा आने के कारण जो है कट ऑफ प्रभावित जरूर होगी। ठीक है, अब कट ऑफ को प्रभावित करने वाले और क्या बात है, और वो बात है कि आप जो है पार्ट बी आपका हट चुका है, पार्ट बी हट चुका है, और जो है इसको पार्ट बी में मर्ज, जो पार्ट बी था उसको पार्ट ए में मर्ज कर दिया। पहले देखो यहाँ 45 क्वेश्चन पशुपालन के फिक्स थे। ठीक है, और टॉपिक भी बहुत थे। ठीक है, पशुपालन के फिक्स थे और टॉपिक भी बहुत थे। अब जो है मेरे हिसाब से जो है आपके पशुपालन के 6 से 7 टॉपिक जो कर दिए, उनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे मात्र ये मान के चलो 20 से 25 आ सकते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है पशुपालन वाले भाग से आने के चांस कम बनते हैं। तो इससे क्या होगा, पार्ट बी जो ए था पहले, जो अभी तो एक हो गया, अब जो आपका जीके था, साइंस में थी, ठीक है, जो अदर जो टॉपिक थे उनमें जो है वेटेज बढ़ेगा। और खास करके साइंस मैथ से ये मान के चलो आप कि जो है साइंस और मैथ दोनों मिला के 25 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। साइंस और मैथ दोनों में मिलाकर 25 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। और पार्ट बी हटने के कारण कट ऑफ थोड़ा सा जो सेफ स्कोर है वो बढ़ेगा। तो देखो अधीनस्थ बोर्ड का जो है 65 से 70% जो है कट ऑफ रहती है एक भर्ती की 1 गुना की। ठीक है, लास्ट फाइनल कट ऑफ। तो ये मान के चले अपन, 1 मिनट, ये मान के चले अपन, तो क्वेश्चंस आप जो है जनरल कैटेगरी के माने। ठीक है, जनरल कैटेगरी को अगर हम एक मान के चले, जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में 65 से 70% के बीच में कट ऑफ रहने का मतलब है कि पेपर देखो कैसा भी आए तो आपका लगभग ये मान के चलो कि जो है 97 क्वेश्चन से 102 क्वेश्चन मान लो। ठीक है, 102-3 क्वेश्चन के आसपास जो है, वैसे 105 तक होता है, लेकिन इतने क्वेश्चन जो है आपके एक प्रकार का सेफ रहेगा। अगर पेपर का लेवल कैसा भी आए ये सेफ रहेगा। ठीक है, पेपर का अगर एक एवरेज लेवल मान के चलें तो ये थोड़ा हार्ड आ जाता है, तो ये जो है 97 से हो सकता है 95-94 तक आ जाए। ठीक है, और अगर थोड़ा इजी आ जाए तो ये क्या हो 102 से 105-6 चली जाए। लेकिन जो एक एवरेज मान के चले तो 97 से 102 क्वेश्चन अगर आप नेगेटिव मार्किंग के साथ बचा लेते हो तो बहुत अच्छी स्थिति में होगे। और उसके लिए जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो है सीटी और जो है इस पशुपालन को दोनों को साथ लेकर चलना होगा। क्यों, देखो इतना सेफ स्कोर मैंने बता दिया आपको, ये सिर्फ जनरल के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकता है। अब देखो आपके पास जो है एक सीटी है और एक आपकी पशु परिचर है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह, लेकिन सीटी से सिर्फ आपको पात्रता मिलेगी, क्या मिलेगी, पात्रता, और इससे आपको क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। सीटी के चक्कर में मैं देख रहा हूं कि जो है सारे के सारे आप पशु परिचर को
मतलब एक भुला गए हो, ठीक है, भूल गए हो कि पशु परिचर भी कोई भर्ती है, और पदों की संख्या भी 5,900 से भी ज्यादा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बनती है कि इतने पदों की संख्या, क्या पता सीटी में इतनी बड़ी वैकेंसी आए या नहीं आए। और ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इसमें नौकरी नहीं मिली, और 40% बिना नेगेटिव मार्किंग के लाने तो आराम से ले आओगे। लेकिन पशु परिचर में आपको नौकरी मिलेगी और एक फिक्स सिलेबस है, उसको बार बार पढ़ो, इजी सिलेबस है सीटी से। अब ये बात नहीं है कि सीटी को आप बिल्कुल ही छोड़ दो। मानो कि आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है, 8 घंटे या 6 घंटे, 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हो मान लिया आप, ठीक है, उसमें आप सीटी को है ना लगभग जो है 1.5 घंटा दीजिए, बस 1.5-2 घंटा सीटी को दीजिए, ठीक है। वो भी वही टॉपिक जो पशु परिचर में नहीं है, वरना जैसे राजस्थान जीके वगैरह, साइंस वगैरह पशु परिचर में भी है और वो इधर भी कवर हो रही है। और पशु परिचर को जो है आप ज्यादा टाइम दे, पशु परिचर को आप जो है भूले नहीं, और इसको जो है आप जितने भी 6 घंटे दे सकें, 5 से 6 घंटे, अगर 8 घंटे के मान के चलें कोई ज्यादा पढ़ रहा है तो सिर्फ इसको तो फिक्स 1-2 घंटे देने, बाकी बचा हुआ जो टाइम है वो आपको पशु परिचर को देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ नौकरी मिल रही है, यहाँ नौकरी मिल रही है, यहाँ सिर्फ पात्रता मिल रही है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये नहीं बोलूंगा कि 60% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतनी जो है इजी मतलब नहीं है सिलेक्शन लेना। लेकिन जो है एक जनरल की कट ऑफ मैं आपको बता दूं 65 से 70% के बीच में रहती है, और जो है फॉर्म की संख्या भी 17 लाख प्लस है, जो फॉर्म है आपके वो भी 17 लाख प्लस भरे हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन होगा ही। लेकिन फिर भी जो है आप 97 से 102 क्वेश्चन अगर बचा लेते हो तो आपके लिए सेफ रहेगा। अब क्या 97 से 102 क्वेश्चन बचाने का मतलब ये हुआ कि हम क्या इतनी ही तैयारी करें, तो वो भी हम बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल से मैं ना मॉडल पेपर ला रहा हूँ एक बड़ी कोचिंग के, तो एक बड़ी कोचिंग है, उनके मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा। तो देखो मैंने आपको चलो ये बता दिया कि आप 97 से 102 क्वेश्चन बचा लो, तो क्या ये मेरे लिए सफिशियंट रहेंगे? नहीं, आपको टारगेट क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है। और आपको पता है अंतिम 50 दिन बचे हैं, तो एकदम अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर सीटी के चक्कर में रहे तो 20 दिन और गए, और फिर बचेगा 1 महीना, और 1 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे। तो पशु परिचर की अगर सही में अगर आपको नौकरी की जरूरत है तो पशु परिचर को भूले नहीं, पशु परिचर को साथ में चलाएं, सिर्फ सीटी को कुछ टाइम दे दें, पात्रता है आराम से पार हो जाएगी। टारगेट आपको रखना है 110 प्लस का, यानी आप इतना अच्छी तैयारी करो कि कम से कम 110 प्लस स्कोर मारने की कोशिश करो 150 में से क्वेश्चंस में। तो इतनी की तैयारी करोगे तब जाके आप 100 प्लस बचा पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 100 प्लस की मान लो कि आप 105 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो तो 105 बचा लोगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप 110 की तैयारी करोगे ना तब जाके आपके 100 या 95 के आसपास क्वेश्चन बचेंगे। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अंतिम 50 दिन बहुत निर्णायक दिन है, नौकरी मिल सकती है आपको, अच्छे खासी पोस्ट है, भले फॉर्म ज्यादा हो, लेकिन सीटी की वजह से लोगों का जो ध्यान है वो इससे हट चुका है, इसलिए एक सुनहरा मौका है। चैनल जुआ स्टडी को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके जो है मैंने खुद ने 3 सिलेक्शन लिए फाइनल कट ऑफ, ठीक है, 3 टीचिंग एग्जाम के सिलेक्शन लिया मैंने, RSSB बोर्ड का भी सिलेक्शन लिया एक। तो मैं आपको जो है एक जो ये रेगुलर क्लासेस चलती है ना छोटे मोटे क्वेश्चंस वो नहीं करवाऊंगा, और इसका जो सिलेबस है वो भी इजी है। तो आपको पता है मैं खुद मैथ का टीचर हूं, तो मैथ भी एकदम अच्छे तरीके से करवाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पशु परिचर को भूले नहीं, ठीक है, पशु परिचर को भूले नहीं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल जुआ स्टडी पर बने रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।